एक बार पुनः आप सभी के समक्ष हिंदी विषय लेकर उपस्थित हूँ। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम लोग बीए भाग 1 हिंदी विषय के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और द्वितीय प्रश्न पत्र में निबंध संग्रह की भी एक पुस्तक आती है। इस निबंध संग्रह में पहला निबंध है करुणा। करुणा निबंध के लेखक हिंदी साहित्य के यशस्वी समालोचक निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य में निबंध के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके द्वारा लिखित अनेक निबंध मनोविकार विषयक निबंध भी हैं। मनोविकार विषयक निबंधों में ही करुणा निबंध का भी नाम आता है। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि मनोविकार विषयक निबंध क्या होते हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है उस समय उसका मन एकदम निश्चल निर्मल होता है। न वह अपना पराया जानता है, न वह पाप पुण्य जानता है, न वह सुख दुख जानता है। लेकिन जब मन में अलग अलग प्रकार के भाव उत्पन्न होने लगते हैं तो मन में उपजे हुए ये भाव ही जो निर्मल मन में उत्पन्न होते हैं मनोविकार कहलाते हैं। करुणा भी एक मनोविकार है। करुणा निबंध के इतर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लोभ और प्रीति, श्रद्धा और भक्ति, उत्साह, ईर्ष्या जैसे अन्य भी मनोविकार विषयक निबंध लिखे। उन्हीं में से एक निबंध करुणा पर आज हम चर्चा करेंगे। करुणा निबंध में सबसे पहले इस बात पर चर्चा आती है कि करुणा किसे कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि दूसरे के दुख को देखकर हमारे भीतर जो दुख उत्पन्न होता है उसे ही करुणा कहते हैं। कोई दूसरा परेशान है, दुखी है और उसके दुख को हमने अनुभव किया। हम रास्ते में जा रहे हैं और कुत्ते का एक छोटा सा बच्चा हमें भूख से बिलबिलाता परेशान दिखाई दे रहा है। हमारे हाथ में ब्रेड है, हमने उसे ब्रेड दे दिया। हमारा उससे कोई स्वार्थ नहीं है। हमारे मन में एक ईश्वरीय भाव है करुणा। बिना किसी स्वार्थ के भी प्रत्येक मनुष्य में करुणा हो सकती है। करुणा कब उत्पन्न होती है मनुष्य के मन में, सबसे पहले इस पर चर्चा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि संबंध ज्ञान से ही करुणा की उपज होती है। सबसे पहले जब बालक छोटा होता है और उसको अपने संबंधों का ज्ञान होने लगता है कि कौन माता है, कौन पिता है, कौन भाई है, कौन बहन है, तब उसके मन में उसी समय करुणा भी उपजती है। कोई झूठ मूठ में अभिनय करता है उसकी माँ को मारने का, माँ झूठ मूठ में रोती है तो बच्चा भी साथ में रोने लगता है। वह परेशान होता है कि उसकी माँ को कोई परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है। यह भाव उसके मन में कैसे आया? न उसको यह भाव उसके माता पिता ने दिया, न समाज ने दिया। यह तो एक ईश्वरीय गुण की तरह उसके हृदय में स्वयं ही उत्पन्न हो गया। ये करुणा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी करुणा का उल्टा क्रोध को कहते हैं। वो कहते हैं कि जब किसी के प्रति हमारे हृदय में करुणा उत्पन्न होती है तो हम उसकी भलाई का उद्योग करते हैं, और जब किसी के प्रति हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है तब हम उसके हानि की चेष्टा करते हैं। यानी कि करुणा और क्रोध एकदम विपरीत भाव है। वो कहते हैं कि दूसरे के दुख से दुखी होने का जो नियम है वह अधिक व्यापक है, और दूसरे के दुख से दुखी होने का नाम ही करुणा है। किसी को व्यथित देखकर, किसी को लाचारी में देखकर, किसी को बेबसी में पाकर हम जब दुख का अनुभव करते हैं तब इसका नाम करुणा दिया जाता है। लेकिन दूसरे के सुख को देखकर सुखी होने का नियम भी क्या इतना ही व्यापक है? नहीं। यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे के सुख को देखकर हम सुखी हों, आनंदित हों। हम उदासीन भी रह सकते हैं। बड़े पैमाने पर दूसरे के दुख को देखकर हम दुखी होते हैं, ये अधिक तय पाया गया है। तो दूसरे के सुख को देखकर सुखी होने का भाव क्या कहलाता है? क्या इसका भी कोई नाम है? नहीं। दूसरों के दुख को देखकर दुखी होने का नाम करुणा है, लेकिन दूसरों के सुख को देखकर सुखी होने का कोई नाम नहीं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि मनुष्य के प्रत्यक्ष ज्ञान में देश और काल की परिमिति अत्यंत संकुचित है। हम जिस वस्तु को जिस समय जिस स्थान पर देखते हैं उसी के हिसाब से हम उसकी अवस्था का बोध करते हैं, और हमारा अनुभव, केवल हमारा अनुभव हमारे स्थान या संबंधित वस्तु की परिस्थिति पर निर्भर हो सकता है। दुनिया के अलग अलग कोनों में क्या परिवेश है, क्या परिस्थितियां हैं, हम इन सब का अनुभव नहीं कर सकते। करुणा एक ऐसा भाव है जो विभिन्न परिस्थितियों में हमारे अनुभव को बढ़ाती है, हमारी मानवता का विस्तार करती है। समाज में करुणा का विस्तार हो, इसके लिए स्वयं प्रत्येक व्यक्ति का यह होना आवश्यक है कि वह करुणावान हो। एक करुणावान हृदय ही दूसरे के अनुभव को स्वयं अनुभव कर सकता है। तो अपना अनुभव ही पर्याप्त नहीं है जब तक कि हम दूसरों के अनुभव से सीखें न और अपने व्यक्तित्व का विकास न करें। प्रिय वियोग से जो दुख उत्पन्न होता है उस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? जब हमारा कोई हमसे दूर चला जाए तो वो किस हालत में है, इस बात को लेकर हमारा मन आशंकित रहता है, कहीं उसका अनिष्ट न हो जाए। माँ अपने बच्चे के बारे में अगर दूर हो जाए तो ये सोच के परेशान रहती है कि उसको खाना कौन खिलाता होगा, वह ब्रश कैसे करता होगा, वह सोता कहाँ होगा, कहीं उसको कोई दिक्कत तो नहीं होती होगी। ये जो प्रिय का वियोग है और अलग अलग संबंधों में, वह भी हमारे हृदय में करुणा का विस्तार करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि शील और सात्विकता का आदि संस्थापक करुणा है। शील क्या है? हमारा मर्यादित आचरण। सात्विकता क्या है? जब हम किसी शोभनीय कार्य को करते हैं, कोई पवित्र उद्देश्य से कोई कार्य किया जाता है, तो उससे जो भाव उत्पन्न होता है वह सात्विकता होती है। करुणा ही हमारे मन में शील और सात्विकता को उत्पन्न करती है। यानी कि पहली शर्त यह है कि हम करुणावान हों, तभी हम शीलवान और सात्विक रह पाएंगे। अब हम करुणा निबंध का मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि इस निबंध में कौन कौन से गुण हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसमें किस प्रकार का प्रयोग किया है। सबसे पहले कि यह एक भावात्मक निबंध है। करुणा निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तार्किकता और बुद्धिमत्ता के साथ अपनी सहृदयता का भी प्रदर्शन किया है। वो एक करुणावान हृदय के भावों को हमारे समक्ष रख देते हैं। निश्चित रूप से इसके लिए संवेदनशीलता चाहिए। उन्होंने सूत्र रूप में अनेक वाक्य कहे हैं करुणा निबंध में, जैसे करुणा का उल्टा क्रोध, शील और सात्विकता का आदि संस्थापक। जब वो सूत्र के रूप में इन बातों को रखते हैं तब फिर वो इसका विस्तार भी करते हैं और विस्तार से पाठक को यह समझाते हैं कि इस बात का, इस सूत्र का मतलब क्या है। उन्होंने करुणा निबंध के अलग अलग दृष्टिकोण से उसकी उपादेयता के बारे में, उसके उपज के बारे में, उसके उद्देश्यों के बारे में विवेचना की है। तो करुणा निबंध में उनकी विवेचनात्मक शैली भी देखने को मिलती है। चूंकि यह एक मनोविकार विषयक निबंध है, इसीलिए इसमें मन के भावों की पूरी पड़ताल भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है। उन्होंने करुणा किन किन परिस्थितियों में उत्पन्न होती है और उसका हमारे स्वयं के व्यक्तित्व पर और समाज पर क्या प्रभाव होता है, इसे बताया है। तो इस निबंध में मनोवैज्ञानिकता भी है। और चूंकि उनके निबंध बिना उद्देश्य के नहीं हो सकते, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के मानक निबंधकारों में से, सर्वश्रेष्ठ निबंधकारों में से एक है। उन्होंने इस निबंध का लोक कल्याण के लिए भी उपयोग किया है। उनकी लोक दृष्टि इस बात पर है कि जो पाठक इसको पढ़े उसका मन शुद्ध हो, उसके भाव शुद्ध हो। तो लोक दृष्टि की अगर दृष्टि से देखा जाए तो यह निबंध लोक कल्याणकारी निबंध में भी आएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।